हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। आपको पता है हमने अपनी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। 3.6 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ओके, ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स जो आज हम करेंगे ना, 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है कहने को तो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है। तो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स, पुरानी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व करी हैं, 3 मेथड जिससे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो नहीं देखी हैं। तीनों मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तीनों मेथड हमने देखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम किस तरीके से यूजिंग ट्रिक, मतलब बिना फॉर्मूले लर्न करें हम किस तरीके से ट्रिक से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको वो भी बताया है। नीचे मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके चेक करें। आज हम देखेंगे 3.6 की वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सो पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट पार्ट? Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours, upstream in 4 किलोमीटर in 2 hours। अब भी इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। अभी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्या चक्कर होता है? डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है? यू नो, नदी बहती है, रिवर, राइट। डाउनस्ट्रीम मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे की साइड जा रही है नदी। मीन्स नदी तो ऑफकोर्स ऐसी बहती है, ऐसी बहती है ना। डाउनस्ट्रीम नीचे की साइड बहती है ना, ऊपर की साइड कोई नदी बहती है नहीं, ऊपर से नीचे। तो डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब है? आप स्ट्रीम में मतलब नदी में बैठे हो बोट पर और आपकी बोट किधर जा रही है? डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की साइड जा रही है, डाउन, डाउनवर्ड्स। मीन्स जिस डायरेक्शन में नदी है, नदी की डायरेक्शन डाउन होती है, सो आपकी बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन में। अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि आप बैठे हो यहाँ पे बोट में, आप बोट में बैठे हो और आपकी बोट जा रही है अप स्ट्रीम मतलब अप। मीन्स जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, आपकी बोट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अब मुझे बताओ, हमारी बोट नदी के जो फ्लो है, नदी का जो फ्लो है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कब जा पाएगी? तभी जा पाएगी जब नदी का जो फ्लो है वो कम है। अगर नदी का फ्लो बहुत ज्यादा, नदी की स्पीड, वाटर की स्पीड बहुत ज्यादा है और आपकी बोट की स्पीड कम है, तो क्या हम ऊपर जा पाएंगे? हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, हम तो नीचे ही धकेल दिए जाएंगे ना पानी से, हम नीचे चले जाएंगे। तो इसमें क्या जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी स्ट्रीम, आपकी स्पीड मतलब बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और नदी की स्पीड हमारी कम होनी चाहिए, तभी हम अपस्ट्रीम जा सकते हैं। तो इसमें हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होगी और नदी की स्पीड मीन्स स्ट्रीम की स्पीड हमारी कम होगी। ओके, तो अब मुझे बताओ एक चीज, जब ये बोट नीचे जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? जैसे आप देख सकते हो, अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर आप गए हो कभी पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जब हम ऊपर की साइड चढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे चढ़ पाते हैं कि हमारी स्पीड इंक्रीज होती है? क्या होता है, डिक्रीज होती है कि स्पीड होती है? इंक्रीज होती है। ऑन द अदर हैंड, जब हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है या ज्यादा? बताओ। आप पहाड़ का केस ही छोड़ दो, आप जब घर में अपनी स्टेयर्स से ऊपर जाते हो, छत पर होके टेरेस पे जाते हो, तो जब आप ऊपर चढ़ते हो आपकी स्पीड ज्यादा होती है या फिर जब आप नीचे आते हो तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है? ऑफकोर्स जब आप नीचे आते हो आपकी स्पीड ज्यादा होती है। तो मतलब डाउन स्ट्रीम में जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अगर बोट की स्पीड है x और स्ट्रीम की स्पीड है y, तो डाउन स्ट्रीम में मतलब नीचे जाते टाइम टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस y, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर ऊपर जा रही है बोट, ऊपर की साइड जा रही है, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड है x और स्ट्रीम की स्पीड है y, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। इसका क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई और अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड होती है x माइनस वाई। ये होता है डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में हम इस तरीके से स्पीड निकालते हैं। गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। हर बार क्या लेट करना पड़ता है? बोट की स्पीड और
डाउन किसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, फिर निकालते हो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट ही कर लेते हैं, हम लेट स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स एंड स्ट्रीम या फिर रिवर कुछ भी लिख लो बी वाई। मतलब बोट की स्पीड एक्स है और नदी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड हमारी वाई है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगी स्पीड, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम और सिमिलरली स्पीड इन अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में तो दोनों प्लस हो जाएंगी, सो स्पीड होगी एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या होगा एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई लिखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड क्योंकि हमारी हमेशा ज्यादा होती है तो बोट की स्पीड हमेशा आगे आएगी एक्स माइनस वाई। ओके, अगर आपने एक्स स्ट्रीम की स्पीड को लेट करा है तो उल्टा हो जाएगा केस, बट आपको ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड ही आगे आए माइनस में, या एक्स माइनस वाई। ओके, अब पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन बनेंगे। राइट, क्या बोला है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब 20 किलोमीटर वो जाती है कितने घंटे में, 2 घंटे में, है ना। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। तो सबसे पहले तो बताओ क्या दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, 2 घंटे में जाती है, तो टाइम दे रखा है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब बना रहे हैं हम इक्वेशन, सो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस। तो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। अब बताओ डाउन स्ट्रीम में स्पीड तो इतनी है पर टाइम कितना लगा उसको, उसने बोल रखा है उसको लगा 2 आवर्स टाइम, तो इंटू 2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना बोला उसने 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। आया आपको समझ में। हमने क्या करा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिया, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड हमारी डाउन स्ट्रीम की ये है, टाइम इतना है और इक्वल में डिस्टेंस जितना दे रखा है उसने वो यहाँ आ गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2 टाइम्स 20, तो एक्स प्लस वाई, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड उसने बोला अप स्ट्रीम के बारे में। अप स्ट्रीम वो जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। कितने घंटे में, 2 आवर्स में, 2 घंटे में। मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4 किलोमीटर। ओके, अब 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 = 4 एक्स माइनस वाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन बन चुकी है। आप दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन था अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, बट आपके बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है मैं उसको एक बार सॉल्व करवा दूंगी। वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। ओके, क्योंकि वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल सा है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। मैं इसको अरेज कर देती हूँ। मैं आपको इसी में आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, ओके, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पेपर में आता है। आपका क्वेश्चन किस टाइप का पेपर में आएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आपका एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पे। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब 30 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का टोटल टाइम है 10 आवर्स। टोटल टाइम दे रखा है। एक और इक्वेशन बोली उसने, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। मतलब अब दोबारा टाइम दे दिया कि अगर वो इतना अपस्ट्रीम जाए और इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए तो टोटल इसको इतने घंटे लगते हैं। तो बताओ क्या स्पीड है। तो हम तो सेम लेट करेंगे। देखो स्पीड ऑफ बोट इतनी, एक्स, डाउनस्ट्रीम आ गया, अपस्ट्रीम आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। अब देखो हमें टोटल टाइम दे रखा है ना, तो हम जो अपना फॉर्मूला बनाएंगे ना उसमें हम टाइम निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकाला था, बट हम डिस्टेंस नहीं ले सकते। हाँ, क्यों नहीं ले सकते,
क्योंकि वो दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक ऊपर एक नीचे का डिस्टेंस, और दोनों का टाइम इकट्ठे टोटल टाइम दे रखा है। तो हम डिस्टेंस तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि टाइम हमारे पास दोनों का इकट्ठे है, तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम का फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो टी है ना हमारा, ये हमारा टोटल टाइम है, मतलब एक होगा अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल उसने जितना टाइम लगाया। तो पहला पढ़ते हैं, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, मतलब टोटल टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स लगा है। सो इज इक्वल टू में लिख देते हैं 10। यहां लिखेंगे अपस्ट्रीम का टाइम, यहां लिखेंगे डाउनस्ट्रीम का टाइम। अब अपस्ट्रीम वो कितना गया, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, तो अपस्ट्रीम की स्पीड, राइट। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर और अपस्ट्रीम की स्पीड थी x माइनस वाई, फॉर्मूले में पुट करा, इस फॉर्मूले में टाइम वाले में, तो ये आ गया अपस्ट्रीम का टाइम। अब डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालते हैं, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई। तो ये है अपस्ट्रीम का टाइम, ये, और ये है हमारा डाउनस्ट्रीम का टाइम, और टोटल टाइम है 10 आवर्स। आया आपको समझ में। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में उसने बोला है इन 13 आवर्स, मतलब टोटल 13 आवर्स लगे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में टोटल टाइम होगा 13, एक होगा अपस्ट्रीम का, एक होगा डाउनस्ट्रीम का। अब अपस्ट्रीम कितना गया, वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 अपॉन अपस्ट्रीम का x माइनस वाई है, अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, तो x माइनस वाई डाल दिया। अपस्ट्रीम का टाइम हो गया। अब डाउनस्ट्रीम कितना गया, वो डाउनस्ट्रीम गया वो 55 किलोमीटर, सो यहाँ जाएगा 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई। सो देखो हमने क्या कर दी, दो इक्वेशंस बना दी। हाँ जी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमने पहले किया था ना, जो आपका एक्सरसाइज दिया था वो बहुत मुश्किल से आता है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो हमने क्या करा, टोटल टाइम दिया था हमें 10 किलोमीटर, दूसरे इक्वेशन में टोटल टाइम दिया था 13 किलोमीटर। अब वो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, कुछ टाइम होगा अपस्ट्रीम का, कुछ टाइम होगा डाउनस्ट्रीम का। सो अपस्ट्रीम का टाइम कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 30 और स्पीड कितनी थी अपस्ट्रीम की, आप देख सकते हो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। तो हमने ये टाइम निकाल दिया अपस्ट्रीम का। सिमिलरली इसमें भी निकाला टाइम। अब डाउनस्ट्रीम का टाइम हमने इसमें निकाला। डाउनस्ट्रीम की पहले डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 44 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई। तो ये फॉर्मूले में पुट करा इसमें, और ये हमारा आगे डाउनस्ट्रीम का टाइम। इसी तरीके से इसमें करा, दोनों को प्लस कर दिया टाइम्स को, तो हमारा टोटल टाइम आ गया। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा है ना, 1 अपॉन x माइनस वाई को a मान लेंगे और 1 अपॉन x प्लस वाई को b मान लेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। कोई भी डाटा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स का। सो हमारा सेकंड पार्ट है 2 women एंड 5 men, मतलब 2 women, 2 women हैं और 5 men। टोटल उन्होंने कितने दिनों में काम खत्म करा, फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, मतलब उन्होंने काम खत्म करा है एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। इसमें भी हमें टोटल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम मतलब टोटल दोनों ने मिलकर कितने दिनों में खत्म करा, 4 days में। आगे बोला while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब 3 women और 6 men हो गए तो वो 3 दिनों में खत्म कर लेंगे इसी काम को। तो बताओ एक वुमेन ने कितना टाइम लिया और एक मैन कितना टाइम लेगा अगर वो अकेले काम खत्म करते हैं। समझ आया आपको क्वेश्चन। एक मैन अगर उस पूरे काम को अकेले खत्म करता तो कितने दिनों में खत्म करता, हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, x। तो एक मैन सपोज लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 man is equal to x, और सिमिलरली 1 women be y। ओके, मतलब हम लेट कर लेते हैं कि एक मैन कितने दिनों में काम खत्म करेगा, x दिनों में काम खत्म करेगा, और एक वुमेन y डेज में काम फिनिश करेगी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अपने होमवर्क को, आपको कोई भी काम दे रखा है, आपको होमवर्क दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है आपको टोटल
आपने उसको कितने दिन में खत्म किया? सपोज आपने उसको 2 दिन में खत्म किया। आपने उस काम को 2 दिन में खत्म किया, तो बताओ 1 दिन में आप उस काम का कितना हिस्सा कर पाओगे, कितना पोर्शन खत्म कर पाओगे? एक काम आपने 2 दिन में खत्म करा, तो 1 दिन में कितना काम करा? आधा काम किया, हाफ काम किया ना। अब अगर मैं बोलूं आपने वो काम 3 दिन में खत्म किया, तो 1 दिन में आपने कितना पोर्शन खत्म किया काम का? 1/3। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो अपॉन में चली जाती है वैल्यू। मतलब अगर आपने 2 दिन में काम खत्म किया है टोटल, तो 1 दिन में आपने कितना पोर्शन खत्म किया है काम का, वो हो जाएगा अपॉन में, तो 1/2। अगर आपने यही काम 3 दिन में खत्म किया है तो हो जाएगा 1/3। यहाँ पर जो 1/3 है वो है कितना पार्ट हमने करा है काम का फिनिश। इसी तरीके से यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक मैन खत्म कर रहा है कितने दिनों में काम? x डेज में, ये डेज है, ओके, लिखा है नंबर ऑफ डेज, सो x डेज। सो x डेज में वो खत्म कर रहा है, तो वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे बाय 1 मैन। मतलब 1 दिन में वो कितना काम खत्म कर पाएगा? अगर वो x दिनों में काम खत्म कर रहा है, तो 1 दिन में वो 1/x काम खत्म कर पाएगा। मतलब काम क्या है? काम टोटल 1 है, उसका 1/x पार्ट खत्म कर पाएगा 1 दिन में। और सिमिलरली जो विमेन है, यहाँ पे विमेन आ जाएगा। एक विमेन कितने दिन में खत्म, एक दिन में कितना खत्म कर पाएगी काम? 1/y पार्ट खत्म कर पाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये हमने क्या किया है, एक आदमी 1 दिन में काम खत्म करेगा 1/x, और वुमेन खत्म करेगी 1 दिन में 1/y। सिमिलरली अगर एक आदमी है तो 1/x पार्ट खत्म होगा, 2 आदमी है तो 2/x काम खत्म होगा, 3 आदमी है तो 3/x काम खत्म होगा। तो मतलब अब हमारी बनेगी इक्वेशन, हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला, क्या बोला है इसने? 2 women and 5 men। तो विमेन कितनी है? 2। तो एक विमेन तो इतना काम खत्म करती है, 2 women 2/y खत्म करेगी। अब एक आदमी करता है 1/x, और कितने आदमी है? 5। तो कितना हो जाएगा? 5/x। मतलब विमेन इतना काम खत्म करेगी, मैन इतना काम खत्म करेंगे, और टोटल कितना पोर्शन खत्म होगा काम का? तो देखो ये पूरा काम खत्म होता है 4 दिनों में, तो 1 दिन में कितना काम खत्म हो पाएगा? वही हो गया ना, काम खत्म हो रहा है टोटल 4 दिनों में, 4 डेज, तो 1 दिन में कितना काम खत्म होगा? 1/4। तो कितना पार्ट खत्म करा इन्होंने टोटल मिला के? 1/4। आई होप आपको इक्वेशन समझ आई हो। ये है कि 2 women इतना काम खत्म करती है, मैन इतना काम खत्म करते हैं, टोटल कितना काम खत्म होता है? 1/4। ये 1/4 कैसे आया? उसने 4 दिन में खत्म करा था काम, तो 1 दिन में कितना होगा? 1/4 काम खत्म होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। उसने बोला 3 women and 6 men। तो अब 3 women हो गई, 2 की जगह 3 women, तो 3 women और 5 की जगह 6 men। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा? 3 दिनों में। तो ये हो जाएगा 1/3। 2 इक्वेशंस बन गई हैं। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है एक्सरसाइज का? रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। मतलब वो अपने घर से कहीं से किसी प्लेस से अपने घर जा रही है। टोटल कितना डिस्टेंस है? 300 किलोमीटर। तो जो पूरा डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, वो कुछ डिस्टेंस उसमें से बस से कवर कर रही है और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है। ठीक है, तो शी टेक्स 4 hours। उसको कितने घंटे लगे अपने घर पहुंचने में? 4 घंटे। कब लगे 4 घंटे उसको? अगर शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर उसको वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करे और बाकी डिस्टेंस वो बस से कवर करे, तो उसको लगते हैं 4 घंटे। अब मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तो उसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, अब बाकी कितना डिस्टेंस बचा? टोटल 300 था, 60 किलोमीटर तो उसने ट्रेवल कर लिया ट्रेन से, बाकी कितना डिस्टेंस बचा? 300 माइनस 60 कितना? 240। तो 240 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है बस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या बोला उसने? इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती
पहले तो उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, बट अगर वो 60 की बजाय 100 किलोमीटर बस से ट्रेन से ट्रेवल करती और बाकी बस से, मतलब बाकी बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल करती, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते। मतलब पहले उसको लग रहे थे 4 घंटे, अब 4 घंटों में 10 मिनट और ज्यादा, तो कितने हो जाएंगे? 4 घंटे 10 मिनट। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस सेपरेटली, दोनों की स्पीड बतानी है। तो ट्रेन की स्पीड मान लो x, सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड बस बी y। मतलब ट्रेन की स्पीड है x और बस की स्पीड है हमारी y। अब बनेंगे हमारी इक्वेशन, बट इक्वेशन बनाने से पहले हम देख लेते हैं, उसने हमें ना टोटल डिस्टेंस बता रखा है, टोटल डिस्टेंस ठीक है, और उसने हमें टोटल टाइम बता रखा है कि टोटल उसको 4 घंटे लगते हैं अगर वो इतना बस से इतना ट्रेन से करे। तो टोटल हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू अपॉन स्पीड। ओके, तो ये आ गया हमारा टाइम। अब बनाएंगे हम इक्वेशंस। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले उसने क्या बोला? टोटल उसको कितना टाइम लगता है? टोटल उसको लगते हैं 4 घंटे, तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 घंटे। ओके, अब टोटल उसको 4 घंटे लगते हैं। कब लगते हैं 4 घंटे? जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है। तो 60 किलोमीटर, 60 डिस्टेंस है। अब 60 डिस्टेंस ट्रेवल करती है बाय ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या है? x, तो 60 अपॉन x। तो ये हो गया ट्रेन का टाइम कि ट्रेन में उसको इतने घंटे लगते हैं। अब बस से वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? बाकी बचा हुआ, बाकी कितना बचेगा? टोटल डिस्टेंस है 300, 300 में से 60 तो वो कवर कर चुकी है, बाकी कितना डिस्टेंस बचा? 240। तो 240 डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है किससे? बस से। सो बस की स्पीड क्या है? y। तो बस की स्पीड डाल दो। देखो हम फॉर्मूला ही डाल रहे हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा टाइम निकल रहा है कि ट्रेन का टाइम इतना है और बस का टाइम इतना है, इतना इतना उसको टाइम लग रहा है। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में उसने बोला इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर, 60 की बजाय अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेवल करती तो उसको इतना टाइम लगता। अब बाकी बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करती बस से, बाकी कितना बचा? 100 तो हो गया, बाकी कितना बचेगा? टोटल 300 है तो 200 बचा ना बाकी, अपॉन y इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट ज्यादा। सो 4 घंटे में 10 मिनट और ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम हो जाएगा ना 4 घंटे में 10 मिनट और ज्यादा, तो 10 मिनट। और ये तो आवर्स में है, ये मिनट्स में है, मिनट्स को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ओके, अब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 + 1/6। एलसीएम ले लोगे तो आपका पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। 2 इक्वेशंस बन गई आपकी। अपॉन में एक्स और वाई को कैसे सॉल्व करते हैं हमने ऑलरेडी देख लिया पिछली वीडियो में। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है और आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, सो हमारा चैप्टर खत्म, बट हमारा 3.7 जो एक्सरसाइज है वो बची है। 3.7 के ऊपर लिखा है ऑप्शनल। इट मीन्स वो आपकी चॉइस है, आपको करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं करनी तो नहीं करनी, आपकी मर्जी है। ओके, इट इज ऑप्शनल। पेपर में इसके नहीं आते, बट अगर आपको करने हैं तो मैं आपको करा दूंगी। तो अगर 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको करनी है सॉल्व, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप जैसे कमेंट करोगे मैं आपको 3.7 एक्सरसाइज की वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, और नया चैप्टर करेंगे तो नया चैप्टर हमारा है कौन सा? इसी से रिलेटेड होगा। सो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज भी सॉल्व करवानी है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट कर लेना। वैसे 3.7 में काफी सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, काफी सारे न्यू क्वेश्चंस। ओके, सो 3.7 अगर आपको सॉल्व करवानी है, आप चाहते हो कि मैं 3.7 भी आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप वो बता देना, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। ओके, सो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।